Hi everyone, I am Ruma. Welcome to my YouTube channel. I am going to teach the first chapter of Science NCERT of class 6, which is food, where does it come from? भोजन यह कहाँ से आता है? सभी कोई को पता है भोजन कहाँ से आता है, या तो हम इसे प्लांट से पाते हैं या फिर किसी एनिमल से पाते हैं. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? कहा जा रहा है कि आज आपने खाना क्या खाया, आपके दोस्त ने आज क्या खाया. ठीक है, आप अपने फ्रेंड से पूछकर पता कर सकते हैं. अपने बारे में तो आप जानते ही हैं कि आज आप अपने घर से क्या खाना खाकर आए हैं. ठीक है, आज जो आपने खाना खाया, क्या कल भी आपने यही खाना खाया था? ऐसा नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, अक्सर बदल बदल कर खाना खाते हैं. हमारे फूड का क्या होता है, उसमें वैरायटी होता है, वेरिएशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक तरह का खाना प्रतिदिन नहीं खा सकते हैं. ठीक है, तो आज हम कुछ खाते हैं, कल हम कुछ खाते हैं. अक्सर हम कोशिश करते हैं उसको हम बदल बदल कर खाएं, और ऐसा ही सभी कोई करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अक्सर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. तो इसी वैरायटी के बारे में हम लोग एक्टिविटी 1 में पढ़ने जा रहे हैं. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने दोस्त से पता कीजिए कि वो दिन के दौरान क्या खाते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे दोस्त जो आपके राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, वैसे दोस्तों से आप पता कीजिए कि उन्होंने आज क्या खाया. तो इसके लिए नीचे एक टेबल दिया गया है, आप इस टेबल को देख सकते हैं. टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड. ठीक है, पहले कॉलम में. दूसरे कॉलम में दिया हुआ है फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, दिन में हम लोग क्या फूड आइटम खाते हैं. तो आपके जो भी फ्रेंड हैं उनका नाम आप इस कॉलम में लिखेंगे. यहाँ आपका कितना रो दिया हुआ है, 3 रो दिया हुआ, 1, 2 एंड 3. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 3 रो में ही तैयार करें, आप 5 का तैयार कर सकते हैं, 7 का तैयार कर सकते हैं, 10 का तैयार कर सकते हैं. ये आपकी मर्जी पर है, आप जितना ज़्यादा बनाएंगे वो आपके लिए उतना अच्छा होगा. तो आप इस टेबल को अपने नोटबुक में बनाएंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे. जिस जिस फ्रेंड्स से आप पूछेंगे, वो फ्रेंड्स आपके स्कूल के हो सकते हैं, या फिर वो फ्रेंड आपके घर के बगल के हो सकते हैं, या फिर दूसरे शहर और दूसरे राज्य के हो सकते हैं, दूसरे देश के भी हो सकते हैं. कहीं कोई समस्या इसमें नहीं है. तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे. ठीक है, फिर उनसे जानकारी लेंगे कि आप क्या खाना दिन के दौरान खाते हो, या आज आपने क्या खाया. इस तरह से आप उसको पूछकर लिख सकते हैं. यहाँ पर देखिए कुछ फूड आइटम दिया हुआ है. यहाँ पर इडली है, सांभर है, चटनी है. हर कोई जानता है ये साउथ इंडियन डिश है. अगर आप अपने किसी साउथ के फ्रेंड का नाम लिखते हैं तो नॉर्मली वो आपको इसी तरह का खाना का नाम बताएंगे. इडली बताएंगे, डोसा बताएंगे. तो वो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, किसी साउथ इंडियन फ्रेंड का आपने यहाँ पर नाम लिखा, तो यहाँ पर वो आपको अगर इडली बताते हैं, इडली सांभर, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, इडली सांभर, डोसा सांभर, चटनी, इस तरह से लिखना होगा. किसी बंगाली फ्रेंड का नाम लिखते हैं आप, ठीक है, जो बंगाल से हैं, वो लोग ज़्यादातर क्या पसंद करते हैं, फ़िश पसंद करते हैं. तो वो क्या खाना पसंद करेंगे, राइस, फ़िश. अक्सर वो इस तरह का खाना पसंद करते हैं, या फिर वो उन्होंने खाया होगा. नॉर्मली आपको बताना है कि वो दिन में क्या खाते हैं. ठीक है, तो उस तरह से आप उनको पूछकर वो जो खाना खाते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, उनके द्वारा खाया जाने वाला खाने का नाम आप लिखेंगे. ठीक है, यहाँ देखिए आप, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड that we eat. What are these food items made of? तो हम लोग बहुत तरह का खाना खाते हैं. तो अब ये जानना है कि ये जो हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, आखिर ये बनता कैसे है. तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल यहाँ पर राइस का दिया हुआ है. आप देख रहे हैं यहाँ एक बाउल है, बाउल में क्या रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है.
आई थिंक एवरीवन नोज राइस कैसे कुक होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये बहुत ही आसान खाना है बनाना। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, रॉ राइस लेते हैं, कच्चा चावल। ठीक है, देख रहे हैं ना, रॉ राइस आपके बुक में दिया हुआ है, कच्चा चावल लेते हैं। और साथ में हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। राइस को हम लोग पहले क्या करते हैं, पानी से साफ़ कर लेते हैं, फिर एक बर्तन में डालकर या कुकर में डालकर हम लोग चावल और उसके हिसाब से हम लोग पानी डालकर उसको कुक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइस को बनाने के लिए, बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए हमें कितने इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ी, सब कोई समझ गए होंगे और पहले से भी बहुत कोई जानते ही होंगे कि सिर्फ हमें क्या चाहिए, कच्चा चावल और पानी, 2 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। इन 2 इंग्रेडिएंट्स को मिला के हमारा चावल तैयार हो जाता है। लेकिन आप इतना आसान नहीं समझिए, हर खाना इतनी आसानी से नहीं बनता है। कुछ खाना ऐसा है, कुछ नहीं, बहुत सारे खाना ऐसे हैं जिसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, मतलब अच्छा लंबा समय लगता है, और कुछ लंबे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगता है। यहाँ दिया हुआ है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की उसमें आवश्यकता होती है। इंग्रेडिएंट्स मतलब उसमें डाला जाने वाला सामान, जिससे वो मिलकर तैयार होता है, खाना तैयार होता है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं, वेजिटेबल मतलब कोई रस वाली हम सब्जी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या की आवश्यकता होती है, वेजिटेबल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अलग अलग सब्जी को यूज़ करते हैं, किसी एक आइटम से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ आलू की सब्ज़ी बना लिए, हम सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बना लिए, लेकिन बहुत सारे क्या होते हैं, हम लोग क्या होता है, मिक्स वेजिटेबल जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा सामान डालते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। जब हम वेजिटेबल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियाँ लेते हैं, साल्ट लेते हैं, स्पाइसेस। एक स्पाइस से हमारा सब्जी तैयार नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, खासकर हम इंडियन, हम लोग ज़्यादा स्पाइस खाते हैं, ज़्यादा स्पाइस अपने भोजन में लेते हैं, तो अलग अलग तरह के हम लोग स्पाइसेस का यूज़ करते हैं। स्पाइस मतलब क्या हो गया आपका, सब्जी में डाला जाने वाला मसाला। उसके बाद हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं, तेल। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार से हम लोग को काफ़ी इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है वेजिटेबल करी को बनाने में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं वेजिटेबल करी को बनाने में हमें वेजिटेबल्स चाहिए ही, सब्जियाँ चाहिए ही, साल्ट चाहिए ही, स्पाइसेस चाहिए ही, तरह तरह के स्पाइसेस होते हैं, ऑयल होते हैं। ठीक है, तो इतना सारे चीज़ को डालकर हमारा वेजिटेबल करी तैयार होता है। तो इसमें हमारा काफ़ी सामान यूज़ हो रहा है। वहीं हम लोगों को राइस बनाने में सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना पड़ रहा है। एक हम कच्चा चावल लेते हैं और दूसरा हम सिर्फ पानी लेते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भोजन को पकाने के लिए, भोजन को तैयार करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, सामान की आवश्यकता होती है। बिना किसी सामान के हम लोग वो भोजन नहीं बना सकते हैं। तो पहला एक्टिविटी आपने देख लिया, आपको इसे अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, टेबल 1.1। अब हम टेबल 1.2 दूसरे एक्टिविटी को देखेंगे। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। हमें क्या कहा जा रहा है, कुछ फूड आइटम जो टेबल 1.1 जो पहले हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, इसमें से कुछ फूड आइटम को हमें चूज़ करना है, हमें पसंद करना है। ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home। ठीक है, तो अब अभी आपको बताना है कि आप जो ये फूड आइटम, इसमें से जो भी आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, रोटी चपाती। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड जो है वो रोटी चपाती खाता है दिन में, तो आपने यहाँ पर लिख दिया रोटी चपाती। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस रोटी और चपाती को बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। तो उस रोटी चपाती को बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, आटा और पानी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, आटा और वाटर। ठीक है ना, कोई फ्रेंड आपका दाल खाता है, ठीक है ना, तो दाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या की आवश्यकता होती है, पल्सेस। पल्सेस मतलब क्या हो गया, जो हमारा दाल होता है, ठीक है ना, वाटर,
पानी चाहिए, उसमें हम लोग साल्ट डालते हैं, नमक डालते हैं, ठीक है ना, ऑयल डालते हैं या फिर घी डालते हैं। उसके बाद स्पाइसेस, कुछ स्पाइस भी हम लोग डालते हैं, कुछ लोग कम स्पाइस डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पाइस डालते हैं। तो इस प्रकार हमारा दाल बनता है। तो ये दूसरा जो आपका एक्टिविटी है, ये जो आपको टेबल है, इस टेबल को भी आपको तैयार करना है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा आपको बनाना है, इसके अलावे भी कम से कम आप 5 फूड आइटम लिखें अपने मन से। इस 2 के अलावे 5 फूड आइटम लिखें, और वो उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है आप अपने फ्रेंड्स से पूछें, ठीक है, या फिर अपने घर में अपने बड़ों से पूछें। वो आपको बताएंगे कि इस चीज़ को बनाने में क्या क्या चीज़ किया जाता है। यहाँ पर आपने देखा था वेजिटेबल करी को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता ही है चिकन को बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, मटन को बनाने के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ होता है। हम लोग खीर बनाते हैं घर में, सेवई बनाते हैं, ये सब बहुत ही आसान डिश है, ठीक है। इसे हम लोग बहुत ही आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो लेकिन जो भी सामान है जो भी मेरा फूड आइटम है, उसको बनाने में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है, उसको आपको इस कॉलम में लिखना है। तो एटलीस्ट आप 5 तैयार करेंगे, ठीक है, 5 फूड आइटम लिखेंगे इस 2 के जगह, 2 के अलावे, ठीक है। ये 2 तो आपका पहले से लिखा रहेगा, आप इसको कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आप 5 और फूड आइटम लिखेंगे, और वो क्या क्या चीज़ के मिलने से बनते हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की यूज़ होती है, वो आप उसको लिखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So, where do these ingredients come from? ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो फूड आइटम बनाते हैं, क्या सब में एक ही इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग फूड आइटम को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन ये बात सही है कि कुछ फूड आइटम में क्या होता है, एक ही तरह का इंग्रेडिएंट, मतलब कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल को बनाने में भी हम लोग स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, चिकन को भी बनाने में स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, दाल भी बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग कुछ स्पाइसेस डालते हैं। कुछ कॉमन स्पाइसेस होते हैं, जैसे हम लोग टर्मरिक पाउडर डालते हैं, वेजिटेबल में भी डालते हैं, दाल में भी डालते हैं, और फिर आपको चिकन मटन ये सब में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन स्पाइस हो गया, जिसको हम लोग लगभग हर चीज़ में डालते हैं। तो ये सब चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। तो ये स्पाइस जो हम लोग, ये जो मसाला डालते हैं, तो ये मसाला आखिर आता कहाँ से है, ये भी आपको जानना है कि मसाला हम कहाँ से पाते हैं। अब आप सोचिए इस चीज़ के बारे में कि मसाला हमें कहाँ से मिलेगा। बहुत कोई के घर में कुछ मसाला को आप उपजाते भी होंगे। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसको हम लोग अपने घर में ही उपजा लेते हैं, अपने घर में ही तैयार कर लेते हैं। खासकर जो किसान परिवार से जो बच्चे आते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते होंगे कि बहुत सारा चीज़ जो है हम लोग, कुछ मसाले जो हैं हम लोग इजी वे में, कम ज़मीन जगह है हमारे पास तो भी हम लोग उस जगह पर उसको उपजा लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे food materials and sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोगों को ये गेस करना आसान है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में, फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि वो आखिर आता कहाँ है, जिसको हमने टेबल 1.2 में लिखा है, ठीक है। हम लोग बता सकते हैं ना कि ये प्लांट से मिलते हैं। चिकन है, चिकन के लिए अगर हम जो चिकन ला रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, हमें वो एनिमल से मिल रहा है, ठीक है। उसमें अब वो जो चिकन को बनाने के लिए, चिकन करी को बनाने के लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो सब हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। तो ये सब चीज़ जानना आसान है, ये सब चीज़ हम पहले से ही जानते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारा कहाँ से आता है, ये भी हमारा कहाँ से आता है,
प्लांट से आता है, आप जानते ही हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है राइस चावल है ना, व्हीट आपका क्या है, गेहूं है। तो ये इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आता है। यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स with the rows and rows of plants which give us these grains, ठीक है। ये ग्रेन मीन्स क्या हुआ, अनाज हुआ। आप पैडी फील्ड देखते होंगे, व्हीट फील्ड देखते होंगे जब आप सड़क पर चलते हैं या फिर कोई खेत वाली जगह से, फील्ड वाली जगह से आप गुजरते हैं, एक शहर से जब आप दूसरे शहर जाते हैं तो अक्सर इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारे खेत खलिहान देखने को हमें रास्ते में मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स दिए गए हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। उसमें क्या क्या दिया गया है, हमारा मिल्क है, एग्स है, मीट है, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क और कुछ अदर भी जो ऐसे सामान है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ एक मुर्गी का पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पर अंडे हैं। तो ये अंडे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमें मुर्गी से मिल रहे हैं। ये एक क्या है, एनिमल में ये आता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 3 की ओर। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए टेबल 1.3 में क्या दिया जा रहा है, ingredients used to prepare food items and their sources, ठीक है। सबसे पहले हमें फूड आइटम का नाम लिखना है, ठीक। उसके बाद हमें इंग्रेडिएंट्स लिखना है, उसमें क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सबका सोर्स लिखना है कि वो कहाँ से मिलता है। तो सबसे पहला आपका क्या इंग्रेडिएंट यहाँ पर दिया हुआ है, इडली, ठीक, सॉरी फूड आइटम दिया हुआ है इडली, ठीक है। तो इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर। ये 4 चीज़ मिलकर हमारा क्या तैयार हो जाता है, इडली तैयार हो जाता है, ठीक है। तो अब राइस का सोर्स क्या है, राइस कहाँ से मिलता है, ये हमें प्लांट से मिलता है। ये आपका पैडी फील्ड है, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये आपका क्या का फील्ड है, धान का ये खेती हो रहा है, ठीक है। ये धान का खेत है, इससे हमें धान से हमें क्या मिलता है, चावल मिलता है। ये क्या का खेत है, आपका व्हीट का, गेहूं का खेत है, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना, गेहूं को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो आपका राइस जो है कहाँ से मिला, प्लांट से मिला, ये क्या है, प्लांट है। उड़द दाल ये कहाँ से मिलता है हमें, आप गेस कीजिए। नॉर्मली दाल भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ठीक है। साल्ट के बारे में कौन बता सकते हैं कि साल्ट कहाँ से मिलता है, क्या ये भी हमें प्लांट से मिलता है, नहीं, ये हमें प्लांट से नहीं मिलता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, इसके लिए आप इसका क्या सोर्स लिखेंगे, सी वाटर, समुद्री पानी से ये हमें मिलता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि साल्ट आपको कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है, सोर्स ऑफ वाटर आपको पता है, आप लिख सकते हो कि आपको कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो आपका एक फूड आइटम, उसका इंग्रेडिएंट और उसका सोर्स आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है चिकन करी के लिए क्या इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है, चिकन यूज़ हो रहा है, स्पाइसेस यूज़ हो रहा है, ऑयल, घी है, वाटर है, ठीक है। तो चिकन आपको एनिमल से मिल गया, स्पाइसेस यू नो आपको कहाँ से मिल रहा है, प्लांट, आप यहाँ पे प्लांट लिखोगे, ठीक है। ऑयल, घी आपको कहाँ से मिलता है, ऑयल जो है आपको, ये तेल जो है नॉर्मली हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और घी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। एनिमल घी देता है, एनिमल दूध देता है, ठीक है। हमें दूध मिलता है और दूध से हम लोग क्या तैयार करते हैं, उसके क्रीम से हम लोग क्या तैयार करते हैं, घी तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये घी का सोर्स क्या हो गया, एनिमल हो गया। ऑयल का सोर्स क्या हो गया, प्लांट हो गया। अगेन वाटर का सोर्स आपको पता है, आप खुद ही इसको लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खीर, ठीक है। खीर को बनाने के लिए क्या क्या आइटम चाहिए, मिल्क, शुगर, सॉरी राइस और शुगर,
ये 3 आइटम है, ये 3 इंग्रेडिएंट है, इसको मिलकर हमारा खीर तैयार हो जाता है। आपको इसके अलावे मन है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि आप ड्राई फ्रूट डालते हैं, काजू डालते हैं, किशमिश डालते हैं, ठीक है, आप वो सब भी लिख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ये 3 आइटम दिया है, आपको मन है आप एक क्या कहते हैं इसके लिए रो और बढ़ा दीजिए नीचे, और आप उसमें ड्राई फ्रूट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क आपको कहाँ से मिल रहा है? यू गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल। राइस कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से। शुगर कहाँ से मिलता है? शुगर मीन्स चीनी। चीनी कहाँ से मिलता है? कोई जानते हैं, कोई बता सकते हैं? ये हमें कहाँ से मिलता है? शुगर केन। शुगर केन क्या है? वो भी क्या है? प्लांट है, ईख का पौधा है ना। तो यहाँ पर फिर अगेन आप क्या लिखोगे? प्लांट लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी फूड आइटम्स इस कॉलम को बढ़ाओगे, बड़ा करोगे, और भी फूड आइटम्स लिखोगे, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखोगे और उसके सोर्स लिखोगे। ये सारे एक्टिविटी आपको, ये सारे टेबल आपको कंप्लीट करने हैं। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. अभी हम लोगों को एक्टिविटी 3 को करने से क्या पता चला? प्लांट जो है हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स, फूड में डाले जाने वाले सामान जिससे हमारा फूड तैयार होता है, जैसे हमारा ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब हमें कहाँ से मिल रहा है? सब हमें प्लांट से मिल रहा है। उसके बाद एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। जानवर जो है वो हमें क्या दे रहे हैं? हमें दूध दे रहे हैं, मीट प्रोडक्ट यानी मटन, चिकन, ये सब दे रहे हैं, पोर्क, बीफ, ये सब दे रहे हैं, और साथ में एग्स दे रहे हैं। काउ, गोट्स एंड बुफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, ठीक है। कुछ कॉमन एनिमल है जो जिससे हमें दूध मिल जाता है। काउ और बुफेलो, उसमें ये 2 ऐसे एनिमल है जिससे हमें काफ़ी मात्रा में दूध प्राप्त होता है। उसके अलावा गोट का भी मिल्क हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसका दूध क्या होता है? बहुत ही कम होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच वी गिव अस मिल्क, ठीक है। यहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। मिल्क का प्रोडक्ट यानी मिल्क से बनने वाले जो सामान है, जो बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आपको, या पनीर बनता है, लोग पनीर को काफ़ी पसंद करते हैं आज की डेट में। तो ये सारे चीज़ें जो है पूरी दुनिया में यूज़ की जाती हैं, लोग इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इस 3 जानवर के अलावे, काव, बुफेलो और गोट के अलावे आप किसी और एनिमल का नाम बता सकते हैं जिससे आपको दूध प्राप्त होता है। तो ये काम आपको खुद करना है, आपको खुद पता करना है कि इस 3 जानवर के अलावे और कौन ऐसे जानवर है जिसके दूध को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब आगे हम क्या देखने जा रहे हैं? मेरा आगे का क्या है टॉपिक? प्लांट पार्ट, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स के बारे में भी हम जानेंगे, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, भोजन के रूप में, ठीक है ना। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ प्लांट आर दीज, ठीक है। प्लांट जो है हमारे क्या है? भोजन का स्रोत है, ठीक है। सोर्स मीन्स क्या होता है? स्रोत, ठीक है। प्लांट से हम भोजन पाते हैं। तो प्लांट का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं? आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, जूनियर सेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट का हम फ्लावर भी यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक प्लांट का ये पिक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम प्लांट का क्या, यहाँ पर मैं ये नहीं करी हूँ कि आप इसी फ्लावर को खाते हो, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मली मैं बता रही हूँ कि प्लांट का हम लोग फ्लावर खाते हैं, कॉलीफ्लावर खाते हैं। वेजिटेबल में कॉलीफ्लावर वो क्या है? प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। हम लोग कैबेज खाते हैं, तो वो क्या है? प्लांट का लीफी पार्ट है, ठीक है ना। हम लोग बहुत सारे साग खाते हैं, ठीक है, हमारे वेजिटेबल में इंक्लूड होता है, जो कि काफ़ी पौष्टिक होता है। वो क्या है? प्लांट्स का लीफी पार्ट है, यानी प्लांट्स का हम पत्ता खाते हैं, ठीक है।
हम ये आपको रेडिश खाते हैं, कैरोट खाते हैं, ये क्या है? प्लांट का रूट है। इट मीन्स हम लोग क्या खा रहे हैं? प्लांट का जड़ खा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा कि प्लांट का बहुत सारा पार्ट है जिसको हम खाते हैं, जो कि एडिबल है, जो खाने के लायक है। आगे देखिए, वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि हम लोग प्लांट के लीफी यानी पत्ते को खाते हैं, प्लांट के फल को खाते हैं, ठीक है, बहुत बार उसके हम जड़ को खाते हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि उसके स्टेम यानी प्लांट का तना खाते हैं, और बहुत बार हम क्या खाते हैं? फ्लावर्स भी खाते हैं, ठीक है। Have you ever eaten pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Tried? आपको पूछा जा रहा है, कभी आपने पंपकिन जो कदीमा होता है उसके फूल को आपने खाया है? उसको कैसे खाया जाता है, उसको उसके बनाने का यहाँ पर तरीका बताया जा रहा है। उसके फ्लावर को आपको क्या करना है? उसके फ्लावर को आपको उसके फ्लावर को आपको क्या करना है? राइस पेस्ट यानी चावल का पाउडर बना के उसका आपको पेस्ट बनाना है, उसमें आपको डालना है उसको, ठीक है, फ्लावर को, ठीक है, उससे कवर करना है, और फिर आप उसको क्या कर सकते हैं? तेल में फ्राई कीजिए और उसको खाइए, वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो ज़रूरी नहीं है हम चावल का ही पेस्ट ये करें, ठीक है, इसमें हम आपको क्या यूज़ कर सकते हैं? बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा लोग के घर में बेसन अवेलेबल होता है क्योंकि हम बेसन की भी सब्जी बनाते हैं। बेसन क्या से हमारा तैयार होता है? ये हमारा चना दाल से तैयार होता है। तो उसमें इस पंपकिन के फ्लावर को हम लोग क्या करते हैं? उसमें डिप करते हैं यानी उसमें डुबाते हैं, ठीक है, और वो फ्लावर जो है उससे क्या होता है? उस पेस्ट से अच्छी तरह कवर हो जाता है और फिर उसको हम लोग तेल में फ्राई करते हैं, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किन किन रूपों में फ्लावर को खाते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे प्लांट है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं। एक ही प्लांट है लेकिन उसके हम उसको हम 2 प्रकार से खा सकते हैं, 2 तरह से उसको खा सकते हैं। तो ऐसा प्लांट्स कौन है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड यानी सरसों, जो ये सरसों का जो पौधा होता है उसका जो सीड्स होता है उससे हम क्या निकालते हैं? ऑयल निकालते हैं, ठीक है, वो ऑयल हमारे भोजन बनाने के काम में आता है। फिर सरसों का पत्ता जो है, जिसको हम लोग साग कहते हैं, सरसों का साग कहते हैं, जो काफ़ी पौष्टिक होता है, उसको भी हम लोग पकाकर बॉईल कर नमक डालकर उसको हम लोग खाते हैं। बहुत कोई बहुत तरह से बनाते हैं, ये अलग बात है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मस्टर्ड जो है आपका एक प्लांट है, उसके हम लोग सीड्स को भी यूज़ कर रहे हैं और उसके लीव्स को भी यूज़ कर रहे हैं। सीड का को हम लोग इसको मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पाइस के रूप में भी यूज़ करते हैं, इसका ऑयल भी निकालते हैं। तो ये इसका भी 2 तरीका हो गया, 2 तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है। दूसरा, मस्टर्ड के जो लीव्स है उसको भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वेजिटेबल के रूप में। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ banana plant that are used as food? Think of more examples where many parts of a single plant are used as food. तो अभी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप बनाना प्लांट के बारे में जानते हैं, उसका भी हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लोग बनाना खाते हैं, केला खाते हैं, उसका एक आइटम तो हम लोग फ्रूट यूज़ कर लिए। अब बनाना का दूसरा आइटम क्या है? बनाना में क्या रहता है? क्या निकलता है? सबसे पहले फूल निकलता है, ठीक है, उस फूल की सब्जी बनाई जाती है, उस फूल का पकौड़ा बनाया जाता है, तो वो दूसरा तरीका हो गया उसको खाने का, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसके हम लोग सिंगल पार्ट भी खाते हैं और डबल यानी 2-2 पार्ट भी खाते हैं, अलग अलग तरीका से तैयार करके। अब हम लोग एक्टिविटी 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts
एज शोन इन टेबल 1.4। अभी देखिए आपको टेबल 1.4 आपको करना है, ठीक है। और आपको क्या कहा जा रहा है, टेबल 1.3 से क्या करना है, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। तो टेबल 1.3 में आपने जितना भी फूड आइटम लिखा है उसको आपको कहाँ लाना है, यहाँ पर टेबल 1.4 में लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या आपको तैयार करना है, फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स की बात करनी है, सोर्स की बात करनी है, कहाँ से मिल रहा है। तो ब्रिंजल करी है, तो ब्रिंजल करी के लिए जो हमारा मेन क्या चीज़ है, ये आइटम जो है इसमें हमको क्या क्या लग रहा है वो लिखना है। ब्रिंजल, जैसे कि हमें ब्रिंजल लग रहा है, ब्रिंजल क्या होता है, बैगन होता है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को लिखना है, इसके सोर्स को भी आपको लिखना है, आपको कहाँ से मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है, आपको प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्लांट पार्ट विच गिव अस द इंग्रेडिएंट, प्लांट का पार्ट लिखना है, ठीक है, जिससे आपको ये इंग्रेडिएंट आपको मिल रहा है। ब्रिंजल जो है प्लांट का कौन सा पार्ट कहलाता है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट कहलाता है, ठीक है। ब्रिंजल करी को बनाने के लिए हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है, चिली है, उसमें हम लोग चिली डालते हैं एज स्पाइस, ठीक है ना, मसाले के रूप में। तो चिली भी प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट है, ठीक है। फिर इसका तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, ठीक है। तो ब्रिंजल करी में को हम लोग को बनाने के लिए हम लोग इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो अब ये ऑयल जो है हमें कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमने, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन। तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ हमारा सीड है, तो हमने लिखा सीड। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप लिख देते हैं ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर, ठीक है, तो सनफ्लावर हमारा क्या है, वो फ्लावर है, तो यहाँ पर हम सीड नहीं लिखकर क्या लिखेंगे, सनफ्लावर। सनफ्लावर का ऑयल भी हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फूड आइटम लिखना है। ब्रिंजल करी को बनाने के लिए आप लोग और क्या क्या स्पाइस यूज करते हैं वो स्पाइस लिखिए, और वो स्पाइस फूड का आपको कौन सा प्लांट का पार्ट है उसको आपको यहाँ पर लिखना है, आपको तैयार करना है। उसी तरह आप अलग अलग फूड आइटम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप अलग अलग रो बनाकर उसमें वो इंग्रेडिएंट्स लिखिए, 4 इंग्रेडिएंट्स है, 5 इंग्रेडिएंट्स है, वो लिखिए, ठीक है। ठीक है ना। फिर उसके बाद वो प्लांट का कौन सा पार्ट है वो आपको बताना है। यदि आप कर लेते हैं अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में अपने एल्डर्स से पूछिए, जानिए। अगर वहाँ से भी अगर आपको हेल्प नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप गूगल पे जाकर या यूट्यूब पर ही इस तरह का आप क्वेश्चन डालिएगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 5, ठीक है। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? अभी हमें कहा जा रहा है यहाँ पर क्या लेने के लिए, मूंग लेने के लिए या फिर चना लेने के लिए। नॉर्मली हर घर में मूंग और चना का यूज़ होता ही है क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक है, लोग कच्चा मूंग चना खाना बहुत ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या कहा जा रहा है कि आप इसको थोड़ी मात्रा में लीजिए, ठीक है। मूंग और चना क्या है, ये सीड है हमारा, इसको थोड़ा सा आप लीजिए और एक बर्तन में डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए। फिर उसको आप पूरे दिन भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन आप इसके पानी को गिराकर आप किसी भीगे कपड़े में इसको लपेटकर किसी बर्तन में आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको अगले दिन जब उस कपड़े को खोलेंगे तो आपको उसमें क्या चेंजेस नज़र आता है, हम लोग क्या देखते हैं, उसमें वाइट कुछ निकल जाता है,
ठीक है, मूंग में, चना में निकल जाता है। यहाँ आपका ये मूंग दिया हुआ है, ये सीड है, और ये देखिए इसको कपड़ा से निकालने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें वाइट वाइट आ गया है। समटाइम्स नहीं आता है, तो हमको उसको क्या करना है, फिर से अगले एक दिन के लिए उसको गीले कपड़े में बांधकर छोड़ देना है। तो आप देखिएगा कि फिर उसके अगले दिन आपको उसमें ये वाइट वाइट दिखेगा। ये क्या है हमारा, ये क्या हो गया, ये अंकुरित हो गया, ये स्प्राउट है, ये काफ़ी पौष्टिक होता है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। इस बीज से क्या निकलता है, कैसा स्ट्रक्चर बाहर आया हुआ है, वाइट स्ट्रक्चर आया है। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, ठीक है, अगर वो स्प्राउटेड हो गया, कहने का मतलब वो अंकुरित हो गया है। इफ नॉट, अगर नहीं हुआ है, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं होता है तो फिर से आप उसको अच्छे से धोइए, साफ कीजिए, और फिर उसको एक दिन के लिए उसको भीगे कपड़े में लपेट कर छोड़ दीजिए, और फिर अगले दिन आप उसको स्प्राउटेड देखिएगा ही। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, आप इसको खा सकते हैं फिर, या इससे कुछ आप इसको बॉईल करके इसमें कुछ मसाला स्पाइस को ऐड करके कुछ टेस्टी स्नैक्स आप बना सकते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं चना है, ठीक है, चना को भी उसी प्रकार किया गया है, और इसमें भी आपका स्प्राउट आ गया है। इसे लोग कच्चा भी खाना पसंद करते हैं और कोई इसको पकाकर भी खाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। अब हम एक फूड आइटम की बात करते हैं। अभी हमने चना और मूंग ये देख लिया, इसके बाद अब हम लोग अब हनी की बात करते हैं। हनी किसको कहते हैं, शहद को कहते हैं, ठीक है। तो हनी कहाँ से आता है, शहद हमारा कहाँ से आता है, सभी कोई को पता है कि शहद कहाँ से आता है, ये मधुमक्खी के छत्ते से आता है, ठीक है ना। तो मधुमक्खी के छत्ते में आखिर ये शहद आया कहाँ से, हमें ये जानना है। हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये कैसे तैयार होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता ज़रूर देखा होगा, वहाँ पर क्या देखा होगा, बहुत सारे मधुमक्खी जो है हमेशा क्या करते रहते हैं, घूमते रहते, भनभनाते रहते हैं, ठीक है। तो बीज क्या करते हैं, बीज किसको कहते हैं, मधुमक्खियों को कहते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मीन्स स्वीट जूस, मीठा रस। वो कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम फ्लावर्स, फूलों से लेते हैं, ठीक है, वो उनका भोजन है। तो ये बीज क्या करते हैं, फ्लावर से स्वीट जूस लेते हैं, नेक्टर लेते हैं, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और इसको क्या में वो बदलते हैं, शहद में बदलते हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्ते में, ठीक है, इसको जमा करते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है ना। So bees store this nectar for their use all through the year, ठीक है। तो ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर का जो नेक्टर है, ये क्या होता है कि कुछ समय के लिए ही रहेगा, ठीक है, हमेशा नहीं रहता है। फूल ये सीजन बाय सीजन आपका चेंज होते जाता है, झड़ते जाता है, गिरते जाता है, कुछ टाइम रहता है, हमेशा नहीं रहता है। तो ये बी क्या करते हैं, उस स्वीट जूस को, उस नेक्टर को निकालते हैं और अपने छत्ते में, इसको हाइव में इसको स्टोर करते हैं, जमा करते हैं, जो सालों भर सेफ रहता है, ठीक है। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब हम लोगों को ये मधुमक्खी का छत्ता देखने को मिलता है, आजकल ये बिजनेस के रूप में भी किया जा रहा है, ठीक है। तो जब हम लोगों को ऐसे ही कहीं इधर समाज में इधर उधर बहुत जगह आपका पेड़ पौधा लगा रहता है, उसमें बड़े बड़े छत्ते कभी कभी मधुमक्खियाँ लगा देती हैं, तो लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ से कलेक्ट करते हैं, किस रूप में, हनी के रूप में, शहद के रूप में। तो आपको पता चल गया कि ये शहद कैसे तैयार होता है, हनी हमें कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है। अभी तक तो हम लोग अपने फूड के बारे में बात कर रहे थे कि हम लोग क्या क्या चीज़ खाते हैं, कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ जानने की कोशिश कर रहे थे, उसका सोर्स क्या है। अब एनिमल्स के फूड की बात करते हैं। एनिमल्स तो कोई पका कर खाना खाते नहीं हैं, तो ये क्या खाते हैं, एनिमल्स भी क्या खाते हैं, ये भी प्लांट खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल को खाते हैं। डू यू हैव
cattle or a pet that you take care of, a dog, cat, buffalo or a goat, you will then surely be aware of the food the animals eats. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने घर में पेट एनिमल रखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल रखते हैं, तो वो क्या खाते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप प्रतिदिन उनको खाना दे रहे हैं या आपके एल्डर्स जो हैं उनको खाना देते हैं, तो आप देखते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको आप नहीं पालते हैं, जो आपका पेट एनिमल नहीं है, डोमेस्टिक एनिमल नहीं है, ठीक है, वो क्या खाते हैं, ठीक है। जो आप अपने आसपास देखते हैं, स्क्विरल के बारे में पूछा जा रहा है, पिजन, लिजार्ड या छोटे छोटे इंसेक्ट हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, वो अपने भोजन के रूप में क्या लेते हैं, तो इसको अब हम जानेंगे। आइए हम लोग एक्टिविटी 6 देखते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत सारे एनिमल का नाम जो है आपको टेबल 1.5 में दिया गया है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। आगे हम लोग चलिए देखते हैं। फिर से एक बार एक्टिविटी 6 में पढ़ दे रही हूँ। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. आपको टेबल में खाली जगहों को भरना है, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी 7 में आपको दिया जा रहा है। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group 1. These are called अब पहले इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर आपका ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 1.5 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एनिमल्स एंड देयर फूड, ठीक है। नेम ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, पहले कॉलम में आपको दिया हुआ है, सेकेंड कॉलम में दिया हुआ है फूड द एनिमल्स इट्स, ठीक है, एनिमल्स जो भोजन को खाते हैं। तो आपको सबसे पहले बुफेलो, कैट, रैट इस तरह से दिया हुआ है। तो बुफेलो क्या खाते हैं, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 2 आपको दिया हुआ है, बुफेलो के लिए दिया हुआ है, कैट के लिए दिया हुआ है। कैट क्या खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स, अपने से छोटे जानवर को खाते हैं। बर्ड्स, ठीक है, अक्सर आप देखते होंगे कि कैट जो है वो चिड़िया के पीछे लपकती है, ठीक है, चूहों के पीछे भागती है, ठीक है। साथ ही साथ उन्हें दूध भी बहुत पसंद है, वो चोरी से आपके किचन में आकर दूध भी पी जाती हैं। तो आपको कैट के फूड के बारे में, भोजन के बारे में पता है। अभी आपको पता करना है रैट के बारे में, लायन के बारे में, टाइगर के बारे में। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी एनिमल्स दिए हुए हैं, साथ में आपको ह्यूमन बीइंग्स भी दिया हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपको ये टेबल 1.5 कंप्लीट करना है, बनाना है यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर अदर्स दिया हुआ है, यानी और अदर्स एनिमल आप अपने मन से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेबल 1.5 आप कंप्लीट कीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको ऐसे एनिमल के बारे में जो कि आपको क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है ना। प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, आप याद कीजिए, ठीक है ना। तो ये एनिमल जो है आपको दिया हुआ है, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे इट इज ऑल्सो गिवन, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी, यहाँ एक्टिविटी 7 से आपको स्टार्ट करना है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच दे ईट ओनली प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लेस एनिमल्स, ठीक है, विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1, ठीक है। ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है।
ये आपका ग्रुप 1 में आपको बताया जा रहा है, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल आपको क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर कहलाते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट या उसका प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं। दीज आर सम एनिमल्स विच इट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो कि वो क्या खाते हैं? दूसरे जानवरों को खाते हैं। आपको इसको किस ग्रुप में रखना है? दूसरे ग्रुप में रखना है। इस तरह के एनिमल आपको क्या कहलाते हैं? कार्निवोर्स कहलाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि आपको प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। इसको आपको ग्रुप 3 में रखना है। इस तरह के जानवर आपको ऑमनीवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, इसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है। जितना ज़्यादा आप टेबल प्रिपेयर करेंगे, इस एक्टिविटी को, इस तरह की एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप एक ही बार में सारा टेबल को कंप्लीट कर जाइए। आप 1 बाय 1 धीरे धीरे करके आप इसको कंप्लीट कीजिए। प्रिपेयर अ टेबल एज in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम बना दिया गया है। एक हर्बीवोर का है, दूसरा कार्निवोर, तीसरा ओमनीवोर का है। ठीक है, हर्बीवोर में एक एग्जाम्पल काऊ दे दिया, कार्निवोर में लायन दे दिया गया है और ओमनीवोर में डॉग दे दिया गया है। तो आपका टेबल 1.5 में जितना भी आपका एनिमल है उसको आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पहली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। जब आप टेबल 1.6 भरिएगा, यहाँ से आपको सारे एनिमल का नाम लेने के लिए बोल रहा है, तो इसमें आपको ह्यूमन बींग्स भी दिया है। तो ह्यूमन बींग्स को आप इस टेबल में कहाँ पर रखिएगा? हर्बीवोर में रखिएगा। क्या ह्यूमन बींग्स जो नॉर्मली जो होते हैं वो क्या सिर्फ प्लांट खाते हैं, या फिर सिर्फ वो कार्निवोर कहलाते हैं, या वो सिर्फ अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, या फिर ओमनीवोर्स में रखिएगा। ये आपको समझना है कि वो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। तो आपको बताना है कि ह्यूमन बीइंग को आपको कहाँ रखना है, ये आपको खुद ही समझना है। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज। अभी हम लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस, हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। हमें क्या करना है? हमें ये तरीका अपनाना है, ढूंढना है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन को अपने देश में उपजा सकें। दैट विल, और हमारे देश में जितना भी भोजन अभी जैसे हो रहा है वो हमारे लिए क्या है? एनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हम लोग के यहाँ जितना भी अभी भोजन उपजाया जा रहा है वो हर किसी तक नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर इतना सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है जो कि सबको पर्याप्त मात्रा में हो सके। तो हम लोगों को क्या सोचना है कि कैसे हर किसी को भोजन अवेलेबल कराया जा सके, क्योंकि इससे क्या चलती है ज़िंदगी, भोजन के बिना लोग जीवन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आप एक दिन ज़िंदा रह सकते हैं, 2 दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन आप काफ़ी लंबे समय तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे ही आप पूजा पाठ त्यौहार आता है तो लोग फास्टिंग करना शुरू करते हैं अक्सर। तो उसमें क्या देखते हैं? फास्टिंग करने वाले लोग कैसे होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं, ठीक है, तो उनमें कमजोरी आने लगती है। अब कंटिन्यूस किसी को इस तरह से खाना नहीं मिलेगा या कम सम खाना मिलेगा खाने को, तो उनका शरीर क्या होगा? कमज़ोर होगा, धीरे धीरे जीवन खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं? बहुत सारे घरों में खाना बर्बाद होता है, कोई नहीं खाता है, खाना फेंका जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? हमें कोशिश करना है कि हमें खाना को बर्बाद नहीं करना है, उतना ही खाना बनाना है जितना ज़रूरी है। और आपके पास ज़्यादा है, आपके पास कोई समस्या नहीं है, ऊपर वाले की कृपा से आपको ज़्यादा ये सब चीज़ प्राप्त है, तो आप क्या कीजिए? गरीबों में दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, आप उन लोगों को भोजन कराइए। लेकिन भोजन को कभी भी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसके लिए तरसते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये जितने भी टेबल हैं, ये जो ये सारे एक्टिविटी आपको करने हैं 1 बाय 1, आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करने हैं।
1 से 2 दिन में मेरे ख्याल से आपका ये टेबल जो है आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग सब कोई इस टेबल को कंप्लीट कीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, आप उस पर मुझे फ़ोटो खींचकर उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मैं अगला जब वीडियो डालूँगी तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके साथ ही इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है? उस लिंक को आप जाकर देखें, उसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर का मैं डाल रही हूँ 1 बाय 1 बेस से मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट किया है, उसको 1 बाय 1 डाल रही हूँ, तो वहाँ से भी आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने में मदद मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।